माय डियर हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 का एक सामाजिक विषय और विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित एक मिश्रित मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे काफ़ी प्रश्न होने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी महत्वपूर्ण जो है वो बेहद अच्छे तरीके से हो सकेगी। और मैं जो भी प्रश्न कराता जा रहा हूँ उनको आप एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उन सभी प्रश्नों को लिखते जाइए और लास्ट में बताइएगा आपकी कितना स्कोर हुआ। और यदि आपको सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 का जो है आपको सिलेक्शन लेना है अपने ज़िले में सर्वोदय विद्यालय में, तो हम कृपया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हम सर्वोदय विद्यालय की तैयारी करा सके। और हमारा व्हाट्सएप में एक ग्रुप भी है जिसमें 15-20 बच्चे जुड़े हुए हैं और वो भरपूर तैयारी कर रहे हैं। उन्हें फ्री में मॉडल पेपर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, टेस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं प्रतिदिन। इसलिए आप भी हमारे उस ग्रुप से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। मनुष्य के कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में भाई 206 होती हैं। और आप कमेंट में बताइए कि शिशु में कितनी होती हैं। शिशु जो आप होता है ना, नवजात शिशु, शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं कमेंट में बताइए आप। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन, जो कितने प्रतिशत पाई जाती है? हमारी 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और 21% जो है हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। और बाकी की जो परसेंटेज बचते हैं उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑक्सीजन। और कौन सी गैस लेते हैं कमेंट में बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका H2O। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? भाई हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और देख लिए यहाँ पर हमारा बिजली का बल्ब फिलामेंट में किस धातु का प्रयोग होता है? जो बिजली का बल्ब होता है हमारा, अब देख लीजिए बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ये हमारा प्यारा सा बल्ब है, ये फिलामेंट है, ये किस धातु का बना होता है? तो आपका राइट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? राइट आंसर जो है आपका टंगस्टन होना चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। विश्व की बात हो रही है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है भाई। इसके बाद सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो अब राइट आंसर है शुक्र। हमारा कहाँ है? शुक्र हमारा राइट आंसर है। और आप कॉपी में अपने लिखते जाइए जो आपको सही लग रहा है, फिर आपको अपना स्कोर बताना है लास्ट कमेंट में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और भारत में लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? राइट आंसर है क्वथनांक मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है। जब कोई क्या है? जब कोई द्रव अर्थात लिक्विड किस में बदलता है? वाष्प में। वाष्प में तो इसे क्या कहते हैं? उबलने लगता है या वाष्प में बदल जाता है, उसे हम जल का उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और इसका राइट आंसर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन हार्ट, ये हमारा हृदय है। इसके बाद इसमें कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब चैम्बर्स होते हैं? कितने चैम्बर्स होते हैं आपके? तो आपका राइट आंसर है 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, आपने हमेशा अभी तक पढ़ा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना या इसका गठन
सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन ना, आपने गलत पढ़ा है। अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है इसकी नींव किसने रखी, तो नींव किसने रखी थी भाई? नींव किसने? नींव भाई रखी थी मनमोहन सिंह ने। किसने? मनमोहन सिंह ने। किसने? मनमोहन सिंह ने, कैप्टन मनमोहन सिंह ने। अच्छा, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो भाई सीपीयू को कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को। अच्छा, आप बताइए, जो आप मोबाइल में एमबी यूज़ करते हैं ना, एमबी डाटा जिसे आप लोग बोलते हैं, तो एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसका? एमबी का। एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? और जीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है, किन हानिकारक किरणों से बताती है? तो आपका राइट आंसर है पराबैंगनी यानी यूवी किरणों से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा हमारी सबसे लंबी नदी है। अब विश्व की बात करें तो हमारी नील नदी सबसे लंबी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर जो है वो 5 सितंबर होगा। और किस रक्त को सर्वदाता कहते हैं? तो वो आपका सर्वदाता होता है बेचारा। पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? सबसे ज़्यादा हीरा आपका राइट आंसर है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक आपका, कर्नाटक यानी बेंगलुरु आपका राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर गुजरात में है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अच्छा, कोशिका की आत्म थैली किसे कहते हैं? कमेंट में बताइए। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बुध। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है भाई। इसके बाद बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन, आर्गन या नाइट्रोजन, इनमें से जो भी ऑप्शन है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर आपका राइट आंसर है। एम्पियर आपका राइट आंसर। भाखल नागलबन किस नदी पर है? तो आपका राइट सतलज नदी पर है। सतलुज कह सकते हैं आप। थर्मामीटर किस धातु का प्रयोग होता है? तो आप राइट आंसर है पारा यानी मरकरी का। पंजाब किस नाम किसका जाना जाता है? लाजपत राय जाना जाता है भाई। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हमारा जिस महाद्वीप में हम रह रहे हैं वो है एशिया हमारा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। विब ग्योर वाई है ये, विब ग्योर। अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आपको सभी रंग पता चल जाएंगे। जैसे करते हैं प्रयोग अपना। हाँ, तो यह आर से हमारा रेड होगा, ओ से हमारा ऑरेंज होगा, वाई से येलो होगा, जी से ग्रीन होगा, बी से हमारा ब्लू होगा, आई से इंडिगो होगा, और वी से वायलेट होगा। हमारे पूरे 7 रंग जो हैं वो आ चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। र से राजस्थान। राजस्थान। किस विटामिन कमी से रात में कम दिखाई देता है? आपका राइट आंसर जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो मुंबई में स्थित है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? स्टील यानी ठोस में होती है। इसके बाद आपका अगला, जापानी संसद का क्या नाम है? जापानी संसद का डाइन नाम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो? तो यकृत आपका राइट आंसर है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर में। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बुध है। बुध सबसे छोटा होता है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो है आपका वो है विमानों का पता लगाने के लिए। पृथ्वी पर अपने दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और जैसे इसके बाद नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग होता है हमारा। इसके बाद कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर जो होना चाहिए वो आंध्र प्रदेश का। चेचक की टीक का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और साथ ही हमारा लास्ट जो है वो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? आप जस्ट कमेंट में बताइए। अगर नहीं बताए ना तो आपकी पढ़ाई कसम। उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? उपराष्ट्रपति कौन है? और जज कौन है हमारे? कहाँ के जज? जज की बात कर रहा हूँ मैं। कौन से जज?
हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कौन हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, सर्वोदय की तैयारी करनी है हमारे ग्रुप से फटाफट जुड़ जाइए। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, आप या कमेंट कर दीजिए यदि मैं भूल जाऊँ कमेंट पिन करना। और इस तरह हमने 50% कर लिए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर्वोदय विद्यालय तैयारी करने के लिए। बस इतना कहूँगा। अब फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो किस पर बनाएं आप कमेंट में ज़रूर बताएं।